महल आज भी विद्यमान है। यदि कोई तोड़ते हैं तो बैरागढ़ में उनके आज भी किले और महल दिखाई देते हैं। कोई मरकाम है तो धमरागढ़ में उनके मिसाल किले आज भी दिखाई देते हैं। कोई मंडावी मरावी है तो गढ़ा जबलपुर, गढ़ा मड़ला नामनगर में किले और महल, सिंगारगढ़ में किले महल, चौरागढ़ में किले महल आज भी हैं। यहाँ पर कोई उइके हैं देवगढ़ में किले और महल, कोई पोया गोत्रधारी है बैकुंठपुर में उनके किले और महल आज भी हैं। कोई पंडो राजा है, पंडो यहाँ पर बैठे हैं बांधोगढ़ बंधैनी में विशाल किले और महल आज भी उनके हैं। कोई उर्रैती है तो टीपागढ़ में किले महल उनके आज भी है। कोई पट्टा है उनके सुक्कुमगढ़ में आज भी किले महल दिखाई देते हैं। कोई धुरवे है तो जवाहरगढ़ में आज भी किले महल है। इस प्रकार के यहाँ कोई मलगाम है तो कुल्फागढ़ कवेली में उनके किले और महल आज भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप सभी बैठे हैं, सबके गढ़ और गढ़ी आज भी धरती पर है, साक्षात है किले और महल। रो रो करके कह रहे हैं कि उठो जागो और हमारी जो स्थिति आज दुर्दशा है, खंडहर होते जा रहे हैं, उनको खंडहर होने से बचा लो। इसलिए यही एक हमारे बीच में हमारे गोंडवाना तूफान हमारे श्रीमान भानु रंगीला जी, कुशराम जी वो भी पधार रहे, जोरदार ताली बजा करके और स्वागत करें। हमारे आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है कि उनकी हल्दी चावल का टीका लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो एक ऐतिहासिक गीत की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। हमारे पुरखा, हमारे बुजुर्ग आज भी भुनसारे पहाड़ को जब दिन निकलने के पहले कुछ अंधेला रहता है, उस भुनसारे पहाड़ को हमारे पूर्वज पुरखा, हमारे बुजुर्ग सियान आज भी राजा करण कबीरा कहते हैं। भुनसारे पहाड़ को हमारे बुजुर्ग सियान सियानिन आज भी राजा करण कबीरा कहते हैं। लेकिन राजा करण कबीरा क्यों कहते हैं, हम हमारे बुजुर्गों को, हमारे सियान सियानिन को, हमारे दादा दाई दाऊ को भी मालूम नहीं है। भुनसारे पहाड़ को राजा करण कबीरा क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। हमारे इसी गोंडवाना की भूमि पर राजा करण साय, उनकी रानी मैनावती हुई। और राजा करण साय मैनावती चौरागढ़ में अपनी राजधानी बना करके शासन किया करते थे। जो नरसिंहपुर जिले चौरागढ़ में आज भी उनके किले महल है। किन्हीं कारणवश राजा करण साय मैनावती अपनी राजधानी को वहां से हटा करके अमरकूट ले आए, जिसे आज अमरकंटक कहते हैं, भ्रंश नाम अमरकूट उसका नाम है। अमरकूट ले आए और अमरकूट में उन्होंने गढ़ स्थापित करके सफलतापूर्वक शासन करने लगे। वही राजा करण साय मैनावती के द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी अमरकूट अमरकंटक में है। हाथी के ऊपर शेर सवार गोंडवाना के राज चिन्ह बने हैं उन मंदिरों में, वही राजा करण साय मैनावती के द्वारा बनवाए गए मंदिर है। और राजा करण साय देवी दाई का महान भक्त था। वह आधी रात के समय अमरकूट के बीहड़ जंगल में जाकर के देवी दाई की गोंगो किया करता था, देवी दाई की भक्ति किया करता था। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौलता था, उस तेल में राजा करण साय अपने शरीर को त्याग देता अर्थात कूद जाता था। लेकिन वह मरता नहीं था, देवी दाई की शक्ति और भक्ति से वह मरता नहीं था, बल्कि उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के और देवी दाई उन्हें ढेर सारा सोना चांदी दिया करते थे। वही सोना चांदी को राजा करण साय अपने राजमहल में लाता था और दिन उगने के पहले भुनसारे पहाड़ में सारे सोना को गरीबों में दान बांट देता था। इसलिए भुनसारे पहाड़ को राजा करण कबीरा कहा जाता है। यदि बात समझ में आई हो तो जोरदार ताली बजा करके समर्थन करें। इसलिए हमारे पुरखा भुनसारे पहाड़ को राजा करण कबीरा कहते हैं, क्योंकि भुनसारे पहाड़ में राजा करण साय मैनावती सोना चांदी के दान गरीबों में बांटा करते थे। और जब उनकी दानवीरता की कहानी सारे देश विदेश में फैली, धरती में फैली, तब बाहर से इस गोंडवाना की भूमि में और दान मांगने के लिए आने लगे और उन्होंने राजा करण साय मैनावती के गुणगान करने लगे। और क्या बोला, बड़े भोने सारे राजा करण के बेरा को दान की, अरे मोरे राम कह करके यहाँ पर उनके गुणगान करके और यहाँ पर भीख मांगना शुरू किया, दान मांगना शुरू किया। वही राजा करण साय मैनावती की अमर कहानी गीत के माध्यम से हमारे भाव पक्ष के कलाकारों के साथ आपके बीच प्रस्तुत है। यही एक ऐतिहासिक चेतना जागृति गीत।